हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करते हैं फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में। एग्जैक्टली टॉपिक क्या है वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। बट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक कि आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज बात करते हैं फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में, फिलोसफी ऑफ माइंड। कैसे आप कुछ स्टोरी लाइन जो मैं आपको सुनाऊंगी उससे अपनी आप लाइफ चेंज कर सकते हैं। There's a famous saying, learn from whatever you can, from wherever you can. वो चाहे कोई छोटा बच्चा हो 5 साल का या कोई बहुत ओल्ड हो 50, 60 या 70 साल के। तो कोई एज नहीं होती किसी से सीखने की। क्या पता आपका कोई छोटा भाई या कोई भांजा भतीजा कोई आपको चीज़ ऐसी सिखा दे तो शायद आपके कोई टीचर भी ना सिखा पाए। इससे मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ रिगार्डिंग दिस थिंग। तो रामायण में जब राम और लक्ष्मण के सामने अपने डेड बेड में लेटे हुए थे, जब वो ऑलमोस्ट मतलब उनको तीर लग गए थे उनकी नाभि में और बस उनके वो आखिरी के कुछ मोमेंट्स चल रहे थे, तो राम बोलते हैं लक्ष्मण से कि अनुज जाओ तुम लक्ष्मण जाओ तुम रावण के पास, उनसे जाके तुम कुछ सीख कर आओ। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बोला जाता है कि जो रावण थे उनमें इतनी नॉलेज थी, इतना इंटेलिजेंस था दुनिया में कि शायद ही किसी के पास होगा। तो वो जाते हैं, तो जब वो लेटे होते तो उनके सर में जाके उनकी ऐसा बोलते हैं ऑन टॉप ऑफ हिज हेड, यहाँ पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि ठीक है बताओ क्या सिखाओगे आप मुझे। तो राम बोलते नहीं, तो जाके उनके पैर पे खड़े हो जाओ। तो वहाँ गए तो रावण बोलता है मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। तो बोलता है चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ राम आपसे। प्रश्न ये होता है कि मैं एक बहुत बड़ा ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मेरे पास हजारों लाखों की सेना जिसमें मैंने काल और इंद्र को बंदी बना रखा है। आपके पास तो बहुत छोटी सी लंगूरों की सेना, मेरे पास तो 4 वेदों का ज्ञान है, मेरे ज्ञान के तो डंके बजते हैं, और जहाँ पे युद्ध हो रहा है वो भी मेरा एरिया। ऐसा बोलते हैं ना कि ये मेरा एरिया है। जैसे वो अयोध्या नहीं आए थे जहाँ पे वो हारे थे, लंका में जाके जहाँ पे जो रावण का एरिया था वहां जाके उनको मारना था। तो बोलते सब तो मेरा ही था, मेरा एरिया, मैं इतना विद्वान, मेरे पास सब कुछ, तो मैं कैसे हारा? तो बोलते हैं क्योंकि तुम चरित्रहीन हो। चरित्रहीन से मतलब तुम्हारे पास सब होकर भी तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास इतना सब कुछ ऐश्वर्य है, तुम्हारे पास इतना सब पैसा, धन, दौलत, हर एक चीज तुम्हारे पास है, बट तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो राम जी को बोला गया मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्यादा में रहे हमेशा। उन्होंने कोई बुद्धि बल और क्या नहीं था, बट वो उन्होंने अपनी कभी मर्यादा नहीं छोड़ी। सेम कहानी मैं आपको सुनाऊंगी महाभारत की। जब महाभारत का जो वॉर होने वाला था उसके जस्ट पहले कौरवों के जो सबसे बड़ा भाई दुर्योधन और 5 पांडवों में से अर्जुन जाते हैं श्री कृष्ण के पास फॉर आस्किंग फॉर हेल्प कि हाँ आप मेरी आर्मी ज्वाइन कर लो, हमारा वॉर होने वाला है। देखते हैं तो वहाँ जब जाते हैं तो अर्जुन जो होता है वो उनके पैर पे जाके ऐसे बैठ जाता है, प्लीज ऐसे करते हुए। वहीं पर दुर्योधन उनके बगल में खड़ा होता है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैंने तो सबसे पहले अर्जुन को देखा, तो अर्जुन तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो अर्जुन बोलता है मुझे तो बस आप चाहिए। वहीं पर दुर्योधन बोलता है तो अगर आप अर्जुन ले रहा है तो मुझे तो बस आपकी जो आर्मी है, जो भी आपकी सैनिक हैं, मुझे वो चाहिए। फिर बाद में दुर्योधन हंसता है कि इसने तो सिर्फ श्री कृष्ण एक इंसान को मांगा, मेरी तो पूरी सेना मांग ली। मतलब आपका जो अहंकार है, आपका जो चरित्र है, आप माइंडफुली नहीं सोचते हैं, वो बहुत मैटर करता है। एंड में आपको पता है कि कौन जीता, दुर्योधन पांडवों और कौरवों में से। तो पूरी बात है कि यू मस्ट ऑलवेज थिंक माइंडफुली। ये नहीं है कि आपके पास सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, आपके पास सब कुछ है, स्टिल आपके पास इनर इंटेलिजेंस, इनर वैल्यू, इनर ह्यूमन नेचर वो नहीं है। जो बेसिक ह्यूमन नेचर होना चाहिए, जो बेसिक वैल्यूज होने चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, आपके अंदर वो नहीं है। मैंने मेंशन करा वर्ड अहंकार को इंग्लिश में बोलते हैं ईगो। ऐसा बोला जाता है कि अहंकार नहीं ही रावण को हरा दिया राम के सामने। वो क्यों? जो एक मैं वर्ड होता है, मुझे आता है, मैं तुमसे ज्यादा हूँ, मुझसे ये हो सकता है, तुम क्या हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जो मैं वर्ड होता है ये सबको डुबा के छोड़ता है।
इससे रिलेटेड आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, एक और आपको रामायण की कहानी सुनाती हूँ। जब हनुमान जी पूरा क्रॉस करके सीता जी के पास गए एज अ मैसेंजर कि माता ये संदेशा है राम जी का, और आपको जो मैसेज देना है आप मुझे दे दो। तो जामन जी राम जी के सामने बोलते हैं कि आपको पता है ये वहाँ गए, ऐसे गए, उन्होंने मैसेज दे दिया, ये मैसेज लेकर आए, तारीफ करते हैं काफ़ी। तो राम जी बोलते हैं हनुमान जी से, अच्छा तुमने ये किया? कह नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप जामन जी से पूछो। फिर जामन जी को बोलते हैं कि अरे उन्होंने, आपको नहीं पता, उन्होंने ये करा वो करा। फिर राम जी पूछते हैं हनुमान जी से, क्या आपने ये सब किया है? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, आप जामन जी से पूछो। तो इतने बार पूछने के बाद एंड हनुमान जी बार सीमा आंसर देते हैं, तब राम जी इरिटेट होकर बोलते हैं तो क्या मैंने किया? तो हनुमान जी बोलते हैं हाँ आपने किया। तो इसका पूरा मतलब ये है कि जो भी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, करने वाले तो हम हैं, करवाने वाला वो है। इट्स लाइक डू योर ओन थिंग, अपने आप कर्म करो, उसके बाद क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका मुझे इतना सक्सेस रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इट्स ऑल अप टू हिम, इट्स ऑल अप टू द डिवाइन पावर। बिकॉज अगर वो देख रहे हैं कि आपने शॉर्टकट से किया है, लॉन्ग कट से किया, आपने इतना पुट ऑन किया है, जो आपने पूरा हार्ड बुक डाला है किसी चीज़ में, तो आपको रिजल्ट देगा। इसमें फेमस लाइन है कि व्यास भरोसे कुवरे के सोवत पांव पसार। ये तब बोली जाती है जब भीष्म पितामह ने महाभारत में बोला कि कल अर्जुन का आखिरी दिन होगा, कल मैं कैसे भी करके सनसेट के पहले मैं अर्जुन को ख़त्म कर दूंगा। तो ये बात पूरी पांडवों के पूरे सारे जो टेंट, जो भी उनकी सैनिक होते हैं, वहाँ पे बात फैल जाती है कि अच्छा भीष्म पितामह ये बोल रहे हैं अर्जुन ने ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लाइक व्हाट्सएप मैसेज पूरे में वायरल हो जाता है। तो कृष्ण जी जाते हैं अर्जुन के पास, तो देखते हैं अर्जुन मस्त सो रहा है, खराटे मार के मस्त सो रहा है। कृष्ण जी बोलते हैं अरे उठो, वो पता है ये ऐसा मैसेज आया है, ऐसा संदेश आया है, ऐसे बातें पता चली हैं, रूमर निकला है। तो बोलता है कि मुझे क्या सोचने की जरूरत है, आप जब रात के 2 बजे मेरी परेशानी, मेरी प्रॉब्लम में इतना आप सोच रहे हैं, तो मुझे सोचने की क्या जरूरत है? मैं अपना जाऊंगा कल, मैं अपना युद्ध लड़ूंगा, बाकी तो मुझे पता है आप हो देखने के लिए। तो अपना आप कर्म करो, बाकी उसके भरोसे हो जाओ कि भैया मैंने अपना जो होमवर्क था मैंने अपना कर दिया, बाकी रिजल्ट देना है नहीं देना है इट्स ऑल अप टू यू। तभी हनुमान जी को निरंकारी बोला गया है कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि वो मैंने ये करा, मैं वहां गया, मैंने लंका जला दी, ये करा, बिकॉज उनमें कभी वो मैं वर्ड नहीं है। और तभी आज टिल डेट कोई ऐसा है नहीं जो उनको हरा नहीं पाया हो। हनुमान जी से दूसरी क्या सीख मिलती है कि जहाँ पे अपना बल दिखाना है वहाँ बड़े हो जाओ, बल दिखा दो, जहाँ पे बल नहीं दिखाना है वहाँ पे छोटे होके, वहाँ पे झुक कर अपना छोटे होके अपना दिमाग प्रयोग करो। इसका बहुत फेमस सेइंग सुनी होगी कि जिस पेड़ पे ज़्यादा फल होंगे वो बहुत ज़्यादा झुकता है। मतलब आपने कोई व्यक्ति आज तक नहीं देखा होगा जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो ओल्ड पीपल हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत कहीं का बड़ा सीईओ है, वो इट कैन बी रतन टाटा ऑल्सो, इट कैन बी अंबानी ऑल्सो। आपने कभी उनको ईगोइस्टिक नहीं देखा होगा, आपने कभी उनको मैं वर्ड करते यूज नहीं सुना होगा, क्योंकि उनमें इतना फल है कि उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। ऑल्सो दूसरा एग्जाम्पल, आपने कभी बड़ी जो लग्जरी कार्स होती हैं आपने उसका कभी ऐड नहीं देखा होगा, लाइक जैगुआर। टीवी में ऐड डालने की जरूरत नहीं अपनी कार बेचने के लिए, वो क्या है सब जानते हैं। डोंट वर्क ऑन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। डोंट वर्क ऑन ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग्स दैट आर अराउंड। सो जब मैं छोटी थी, विद टाइम जब हम स्कूल में गए, फिर हम कॉलेज में गए, माई डैड यूज्ड टू टेल मी कि प्रकृति देयर इज ओनली वन थिंग दैट विल ऑलवेज गो विद यू। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपके साथ जिंदगी में हमेशा जाएगी। ना मैं चलूँगा, ना आपकी तुम्हारी मम्मी चलेंगी, ना तुम्हारा कोई भाई बहन तुम्हारे साथ जाएगा, या कोई भी चीज़, ना तुम्हारा कोई टॉय, कोई कपड़ा, कोई मेकअप, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज़ जाएगी। मैंने कहा क्या? वो है तुम्हारा खुद का दिमाग, वो है तुम्हारा नेचर, वो है तुम्हारी खुद की अंदर से जो भी आप हो, अंदर से आपका सोल क्या है, आपकी आत्मा क्या है, वो आपके साथ हमेशा आगे तक जाएगी। भले आपके पास आज 1 रुपये है या 1 करोड़ रुपए है, सिर्फ आपका दिमाग, आपका इंटेलिजेंस, आपका अंदर आत्मा जो भी आपकी है वो आपके साथ आगे जाएगी।
तो ट्राई, जब भी आप कोई चीज़ वो देखते हो कि मुझे इससे बेटर बनना है, ये करना है, so everything whatever you are trying to do in your life, be it in job, be it in sports, be it in school, always never go for कि मुझे उससे सुपीरियर बनना है, मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, मुझे उससे अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है। ऑलवेज गो कि मुझे उत्तम बनना है, मुझे अपना बेस्ट बनना है। इफ़ आई एम राइट नाउ 8, तो आई वॉन्ट टू बी 9 टमोरो। इफ़ आई एम 9 टुडे, आई वॉन्ट टू बी 9.5 टमोरो। बिकॉज इस दुनिया में कोई परफेक्ट आइडियल इंसान तो है नहीं, तो वाई compete with the person might be good or bad in the space which you are not। आप क्यों किसी से अपना अपने आप को आप कंपेयर करें कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छा करना है। ये आपको नहीं पता किस कौन से फील्ड में आप उससे बेटर हो और कौन से फील्ड में आप उससे बेटर नहीं हो, राइट। तो ऑलवेज compete with yourself। आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं आज 21 हूँ तो मैं 22 होंगी कल। बिकॉज लाइफ में और कुछ नहीं है। आज अगर होता नहीं कि विद टाइम पेड़ बढ़ता रहता है, वैसे विद टाइम आपकी ग्रोथ नॉर्मली लॉजिकली बढ़नी चाहिए। पर अगर नहीं बढ़ रही है, मतलब यू आर नॉट वर्किंग विद द माइंडसेट। आप ग्रो तो कर रहे हो, बट यू आर नॉट वर्किंग विद व्हाट यू आर थिंकिंग टुडे, व्हाट यू आर नॉट थिंकिंग प्रॉपर्ली। आज का जो डिसीजन होता है वो आपको लाइफ लॉन्ग ले जाता है, राइट। आपने सुना होगा, ऐसे ही आप दौड़ते हुए क्या कुछ खा सकते हो? नहीं। वैसे ही आपका अगर मन इतना विचलित है कि मैं कैसे उससे compete करूं, मैं कैसे ये करूं, मैं वैसे, इफ योर माइंड इज ऑलवेज इन द वॉर, उससे युद्ध कर रहा है, तो आप कैसे एक अच्छा राइट डिसीजन ले पाओगे अबाउट योर फ्यूचर। इट कैन बी अ वेरी स्मॉल डिसीजन, बट एक छोटा डिसीजन आपकी आगे लाइफ में जो होने वाला है आपको रिजल्ट, वो चेंज कर देता है। एक वर्ड है, एक टर्म है, बटरफ्लाई इफेक्ट, कि अगर आप एक छोटा सा भी चेंजेस कर लो अपनी लाइफ में, आपका पूरा डेस्टिनी बदल जाता है। तो जितना आपको प्राप्त करना है, मैंने बोला ना, डू योर बेस्ट। जितना आपको प्राप्त करना है लाइफ में, वो आपको मिल जाएगा। जितने जितने कि आप योग्य होंगे अपने लाइफ में, जितने आपने कर्म जैसे करोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थोड़ा कम मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। वो ऐसा करेगा कि आपको सब उतना मिल जाए। विद टाइम मिलेगा मे बी, बट हाँ, मिल जाएगा। इसमें कबीर का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, तो मैं वो आपको बोलना चाहूँगी। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे तोल। मतलब जो बड़े होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े इन द सेंस अपने दिमाग से, शोहरत से तो ऑब्वियसली होंगे ही, बट अपने दिमाग से भी। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास इसका बैग है, आई एम वेयरिंग दिस, आई एम वेयरिंग दैट। जैसे ही एक रहीमन का हीरा, मतलब एक डायमंड नहीं बोलेगा मेरा मोल क्या है। बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े लोग अपनी बढ़ाई नहीं करेंगे। बड़े ना बोले बोल, अपने बारे में बड़े बड़े बोल नहीं बोलेंगे। रहीमन हीरा कब कहे, मतलब हीरा कब कहता है लाख टका मेरे मोल, कि लाखों का हूं मैं। आपने कभी सुना है? वैसे ही ये मैं वर्ड होता है, वो लाइफ से एलिमिनेट कर दो। ऑलवेज डू कि हाँ, मैंने कर्म किया, बाकी ही इज देयर फॉर मी। वो बाकी रिजल्ट देना है नहीं देना है, ही विल डू। तो ये मैं वर्ड और जो कंपटीशन होता है, मैंने ये करा, मैंने वहाँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये जो मैं है वो आप ट्राई करें अपने लाइफ से एलिमिनेट करना। बिकॉज वंस यू एलिमिनेट दैट, you will start thinking positive towards yourself, you will start working towards yourself, and that's the main thing. Never compare what he is doing, what she is doing, because that's the negative thoughts that you're putting in yourself. Always go with a positive thing. What I am doing, I have done in past, and what I can do better in life right now, in the present, and what I will be doing the best in the future. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आई होप ऐसी मैं नेक्स्ट फिलोसफिकल लेसन नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।